नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना इसरो में साइंटिस्ट बनने का है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इसरो वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने स्पेस के कई मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और वो भी काफी कम कीमत में। एग्जाम्पल के तौर पर आप चंद्रयान 3 को देख सकते हैं, जिसकी सफलता ने पूरे वर्ल्ड के सामने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। यही वजह है आज साइंस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए इसरो में नौकरी पाना किसी सपने से कम नहीं होता है। पर आपका ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपकी मदद के लिए इसरो में साइंटिस्ट कैसे बने, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सी परीक्षा देनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसरो में साइंटिस्ट कैसे बने, ये जानने से पहले आइए जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो असल में होता क्या है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत सरकार की स्पेस एजेंसी है। इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। आज के समय में भारत में इसरो की 45 से अधिक ब्रांचेस हैं, जिसमें काम करना या फिर हम कह सकते हैं इसरो में साइंटिस्ट बनना बहुत से स्टूडेंट्स का सपना है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का लक्ष्य राष्ट्र विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर शोध करना है। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसरो क्या है। अब आइए हम जान लेते हैं इसरो साइंटिस्ट का काम क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसरो का लक्ष्य स्पेस साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर शोध करना है। इसलिए जो कैंडिडेट इसरो में साइंटिस्ट बनते हैं, उनका काम ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका हमारे अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जवाब ढूंढना होता है। सरल शब्दों में समझे तो जो इसरो साइंटिस्ट होते हैं, उनका काम स्पेस साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर स्टडी करना है, वहां से डेटा कलेक्ट करना है और उस पर रिसर्च करना होता है। अब आइए हम जान लेते हैं इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका 12 पास होना जरूरी है और 12 में भी आपका पीसीएस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके 12 में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, 12 कंप्लीट होने के बाद आपको यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब है आपके पास 12 के अलावा बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियर की या फिर इसके बराबर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें आपके मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। इससे कम मार्क्स होने पर आपका इसरो साइंटिस्ट बनने का सपना शायद अधूरा रह जाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैंडिडेट के पास भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट की एज 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यानी आप इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे में आइए अब हम जान लेते हैं इसरो में साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हैं। इसरो साइंटिस्ट कैसे बने? अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास टोटल 3 रास्ते मौजूद हैं। आप उनमें से किसी के भी थ्रू इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसीलिए आइए अब उन रास्तों के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला रास्ता है आईआईएसटी के थ्रू। आईआईएसटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए कैंडिडेट्स को आईआईएसटी में एडमिशन लेना होता है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कर देता है। आईआईएसटी में एडमिशन लेने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने 12 मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट की है, उन्हें जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी होता है। वैसे आपको बता दूं, जेईई में अच्छे रैंक लाने पर कैंडिडेट्स को आईआईएसटी में एडमिशन मिलता है।
IIST में एडमिशन मिल जाने के बाद कैंडिडेट्स या तो 4 साल का बीटेक कोर्स कर लेते हैं या फिर 5 साल का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम करते हैं। वैसे इन दोनों में से आप चाहे कोई सा भी कोर्स करें, आपको अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। इस डिग्री में आपको 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है। उसके बाद इसरो के पास जो वैकेंसीज होती है उसमें वो आपको पोस्ट दे देते हैं। वैसे लगभग जितने भी IIST स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इसरो में रिक्रूटमेंट मिल जाता है। एडमिशन रिलेटेड पूरी जानकारी आपको IIST की वेबसाइट www.iist.ac.in पर मिल जाएगी। इसरो में साइंटिस्ट बनने का दूसरा रास्ता डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होता है, डायरेक्ट इसरो इंटरव्यू। अगर आप भारत के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT या NIT में पढ़ते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, क्योंकि इसरो हर साल अपने यहाँ साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT और NIT से अच्छे कैंडिडेट्स को चुनता है और फिर उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें रिक्रूट करता है। अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप IIT या NIT में एडमिशन लेने के बाद सीधे इसरो को इंटरव्यू देकर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट बनने का तीसरा और आखिरी रास्ता है एग्जाम के थ्रू। इसरो एग्जाम। इसरो हर साल अपने यहाँ साइंटिस्ट की भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसे ICRB यानी इसरो सेंट्रल लाइट रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम कहते हैं। ये एग्जाम 3 कैटेगरीज में कराया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर। अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार डिग्री होने के बाद भी कैंडिडेट्स को ये एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकता है जिसने 10th से लेकर उसके बाद तक की पढ़ाई में कम से कम 65% तक मार्क्स हासिल किए हो। यदि आपके नॉलेज में CGPA का सिस्टम है तो वहाँ आपको 6.84 CGPA मेंटेन करना होता है। जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको इस समय साइंटिस्ट बनने की 3 रास्ते बताए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी रास्ते को फॉलो करके इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सही दिशा में मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत तो सड़क पर रिक्शा खींचने वाला और हर सुबह अपने घर पर अखबार फेंकने वाला भी करता है, लेकिन वो अमीर तो नहीं है। शायद उन्होंने अगर शुरुआत में सही दिशा में मेहनत की होती तो आज उनकी ऐसी कंडीशन ना होती। खैर, ये तो बात हुई कि आप इसरो साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि इसरो साइंटिस्ट बनने के बाद आपको सैलरी के रूप में यहाँ पर मंथ कितना रुपया मिलेगा। इसरो में साइंटिस्ट की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, जिस वजह से यहाँ सैलरी के साथ साथ सरकार की तरफ से भी काफ़ी अलाउंस और फैसिलिटीज़ मिलती है। और रही बात सैलरी की, तो यहाँ साइंटिस्ट की सैलरी उनकी पोस्ट और काम के अनुसार अलग अलग होती है। जहाँ फ्रेशर्स को यहाँ सैलरी के रूप में मंथ में 25,000 रुपये तक मिल जाते हैं, वहीं पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ ये सैलरी बढ़कर 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक पहुँच सकती है। सैलरी के अलावा यहाँ हाउस, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सुविधा साइंटिस्ट और उनके पूरे परिवार को भी दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।